लोग कहते हैं कि बड़ों की कही हुई बात और पुराने रीति रिवाजों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, खासकर तब जब बात शुभ और अशुभ की हो। मेरा नाम रोहन है, मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। हमेशा लॉजिक, साइंस और फैक्ट्स पर भरोसा करने वाला इंसान। भूत प्रेत, चुड़ैल, आत्मा, ये सब मेरे लिए बस डर फैलाने की कहानियाँ थी। मुझे लगता था कि हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, ये सब महज अंधविश्वास है। लेकिन 10 दिसंबर 2024 की वो रात, उस रात ने मेरी सोच, मेरा विश्वास और मेरी जिंदगी सब कुछ बदल दिया। आज मैं जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है। ये वो सच है जो मैंने और मेरी पत्नी प्रिया ने भुगता है। एक ऐसा सच जिसे याद करके आज भी जब मैं रात को सोता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे बिस्तर के नीचे कोई है। ये कहानी है मेरी शादी की और उस एक गलत फैसले की जिसने खुशियों वाले घर को श्मशान बना दिया। अगर आप कमज़ोर दिल के हैं तो ये वीडियो अभी बंद कर दें, क्योंकि आज हम चलने वाले हैं काली घाटी के उस श्रापित रास्ते पर। रात के करीब 11:45 बज चुके थे। शादी की सारी रस्में खत्म हो चुकी थी। विदाई का वक्त था। सब लोग हमें दुआएं दे रहे थे। माहौल बहुत खुशी का था। लेकिन मेरी दादी, वो दरवाजे पर खड़ी अजीब तरह से घबरा रही थी। उनके चेहरे पर वो डर मैंने पहली बार देखा था। जब मैं गाड़ी में बैठने लगा, दादी ने आकर मेरा हाथ जोर से पकड़ लिया। उनका हाथ बुरी तरह कांप रहा था। उन्होंने मुझसे कहा, रोहन बेटा, मेरी बात मान। आज विदाई मत कर। आज भौमवती अमावस्या है। शास्त्रों के हिसाब से आज की रात सड़क पर पिशाचिनियों का पहरा होता है। मैं हंस पड़ा। मैंने कहा, दादी प्लीज, हमें देर हो रही है। दादी ने फिर एक शर्त रखी। ठीक है, अगर जाना ही है तो हाईवे से जाना। उस काली घाटी वाले शॉर्टकट से भूलकर भी मत जाना। वो रास्ता इंसानों के लिए नहीं है। वहाँ जो भी गया है वो वापस वैसा नहीं आया। मैंने दादी को शांत करने के लिए हाँ बोल दिया, लेकिन मेरे दिमाग में कैलकुलेशन चल रहा था। हाईवे पर ट्रकों का ट्रैफिक होगा और घाटी वाला शॉर्टकट हमारा 2 घंटा बचा सकता था। जैसे ही हम गांव से बाहर निकले, मैंने गाड़ी हाईवे की जगह उस घने जंगल वाले शॉर्टकट की तरफ मोड़ दी। प्रिया, जो मेरे बगल में बैठी थी, उसने घबरा कर पूछा, रोहन ये रास्ता तो बहुत सुनसान है, यहाँ तो स्ट्रीट लाइट भी नहीं है। मैंने बस मुस्कुरा कर कहा, डरो मत प्रिया, मैं हूं ना, हम जल्दी घर पहुंच जाएंगे। मुझे क्या पता था कि हम घर तो पहुंचेंगे, लेकिन वो प्रिया नहीं होगी जो मेरे साथ बैठी है। काली घाटी का जंगल। वहां पहुंचते ही मौसम अचानक बदल गया। बाहर धुंध इतनी गहरी थी कि बोनट के आगे कुछ दिख नहीं रहा था। गाड़ी की हेडलाइट्स उस अंधेरे को काट नहीं पा रही थी। सन्नाटा इतना था कि हमें अपनी सांसें भी सुनाई दे रही थी। अचानक गाड़ी के रेडियो में इंटरफेरेंस होने लगा। गाने की आवाज़ कटने लगी और उसकी जगह किसी के रोने की आवाज़ आने लगी। एक औरत के रोने की आवाज़। मैंने घबरा कर रेडियो बंद कर दिया, लेकिन तभी गाड़ी एक झटके के साथ बंद हो गई। जंगल के बीचों बीच बिल्कुल सुनसान सड़क। मैंने प्रिया से कहा, तुम अंदर से लॉक कर लो, मैं इंजन चेक करता हूँ। जब मैं बाहर उतरा तो ठंड हद से ज़्यादा थी। मेरे हाथ जम रहे थे। मैंने बोनट खोला। सब कुछ नॉर्मल था, फिर भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। तभी हवा का रुख बदला और मुझे एक खुशबू आई, मोगरा के फूलों की खुशबू। इस घने जंगल में मेरी नज़र सड़क के किनारे एक पुराने बरगद के पेड़ पर गई। वहाँ अंधेरे में कोई खड़ा था। मेरा गला सूख गया। मैंने हिम्मत करके आवाज़ लगाई, कौन है वहाँ? आपको मदद चाहिए? वो हिली नहीं, लेकिन धीरे धीरे बिना पैर हिलाए उसका ऊपर का शरीर मेरी तरफ घूमने लगा। उसका चेहरा घूंघट में था, लेकिन उसके हाथों की उंगलियां अजीब तरह से लंबी थीं और नाखून जानवरों जैसे काले थे। जैसे ही उसने अपना हाथ उठाकर मेरी गाड़ी की तरफ इशारा किया, मेरी गाड़ी की हेडलाइट्स अपने आप चलने बुझने लगी। मैं समझ गया कि ये कोई इंसान नहीं है। मैं जान बचाकर गाड़ी में भागा। मैंने चाबी घुमाई, शुक्र है गाड़ी स्टार्ट हो गई। मैंने एक्सीलेटर दबाया और पीछे मुड़कर नहीं देखा। प्रिया ने मुझसे पूछा, क्या हुआ, कौन था वहाँ? मैंने झूठ बोल दिया कि कोई नहीं था, लेकिन जब मैंने रियर व्यू मिरर में देखा तो मेरा खून जम गया। वो औरत, वो अब पेड़ के नीचे नहीं थी, वो गाड़ी के पीछे हवा में उड़ते हुए हमारा पीछा कर रही थी। घर पहुँचते पहुँचते वो पीछे छूट गई थी, या मुझे ऐसा लगा। लेकिन घर आने के बाद प्रिया बदल गई थी। उस रात हमारे कमरे का एसी बंद था, लेकिन कमरा बर्फ जैसा ठंडा था। रात के 2 बज रहे थे। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने देखा प्रिया ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी थी और अपने बाल बना रही थी।
वो कंघी इतने जोर से कर रही थी कि उसके बाल टूट रहे थे। मैंने पूछा, प्रिया सो नहीं रही हो? उसने शीशे में देखते हुए कहा, बाल उलझ गए हैं रोहन, इन्हें सुलझा रही हूँ। वहाँ जंगल में हवा बहुत तेज थी ना। उसकी आवाज़ वो प्रिया की आवाज़ नहीं थी। वो आवाज़ किसी मर्द की तरह भारी और खुरदुरी थी। मैंने लाइट जलाई। प्रिया नॉर्मल थी। वो मुस्कुराई और बोली, क्या हुआ? सो जाओ। मुझे लगा मेरा वहम है, लेकिन अगले दिन हद पार हो गई। सुबह मैंने देखा कि हमारे घर का पालतू कुत्ता ब्रूनो प्रिया को देखकर बुरी तरह भौंक रहा था। वो प्रिया के पास जाने को तैयार नहीं था और प्रिया वो किचन में फर्श पर बैठी थी और कच्चा आटा और सब्जियां खा रही थी, जानवरों की तरह। जब माँ ने उसे रोका तो उसने माँ का हाथ इतनी जोर से पकड़ा कि माँ की कलाई पर नीले निशान पड़ गए। उसने माँ के कान में फुसफुसा कर कहा, बूढ़िया, अगर शोर मचाया तो तेरा बेटा मर जाएगा। माँ ने रोते हुए मुझे ये बताया। मैं गुस्से में प्रिया के कमरे में गया, लेकिन वहाँ जो मैंने देखा उसने मेरे होश उड़ा दिए। प्रिया बिस्तर पर नहीं थी। वो दीवार पर छत के पास उलटी चिपकी हुई थी, बिल्कुल किसी छिपकली की तरह। उसकी गर्दन 180 डिग्री घूम गई और वो मुझे देखकर हंसने लगी। उसकी आंखें पूरी सफ़ेद हो चुकी थीं और मुंह से लार टपक रही थी। वो चिल्लाई, तूने मुझे वहीं छोड़ दिया था ना, अब मैं इसके शरीर में रहूंगी, मुझे दूल्हा चाहिए। मैं भागा और हमने गांव के बड़े पंडित जी को बुलाया। पंडित जी ने आते ही कहा, ये काली घाटी की पिशाचिनी है। ये नई दुल्हनों के शरीर की तलाश में रहती है। 1 घंटे तक वो खौफनाक मंजर चलता रहा। कमरे के अंदर से चीखने की, चीजें टूटने की आवाजें आ रही थीं। पंडित जी ने गंगाजल और विभूति का इस्तेमाल किया। प्रिया तड़पने लगी। उसके अंदर से काला धुआं निकलने लगा। एक तेज धमाका हुआ और वो काला साया एक चीख के साथ खिड़की तोड़कर बाहर निकल गया। सुबह हो चुकी थी। प्रिया बेहोश थी। जब उसे होश आया तो उसे कुछ याद नहीं था। हमने अगले ही दिन वो घर छोड़ दिया। हम वो शहर छोड़कर दूर आ गए। प्रिया अब ठीक है, लेकिन दोस्तों, सच कहूँ, मैं आज भी ठीक से सो नहीं पाता, क्योंकि कभी कभी रात के समय मुझे आज भी लगता है कि मेरे बाथरूम के शीशे में मेरे पीछे कोई लाल जोड़े में खड़ा है और मेरे कानों में वही आवाज़ गूंजती है, मैं वापस आऊँगी। इसलिए आप सबसे बस एक ही गुजारिश है, बड़ों की बात मानिए और ज़िंदगी में कभी भी शॉर्टकट मत लीजिए, क्योंकि कुछ रास्ते मंजिल तक नहीं, मौत तक जाते हैं। अगर ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें और ऐसी ही खौफनाक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।